हेलो नेहा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। बोलिए। क्या बोलिए? अरे तुम्हें नहीं पता क्या? हम तुम्हें कल देखने आने वाले हैं। क्या? हाँ नेहा, मैंने तो तुम्हें जब पहली बार देखा था ना, तभी डिसाइड कर लिया था कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुम्ही से। और देखो, इत्तेफाकन मेरे पापा और तुम्हारे पापा अपने स्कूल टाइम के फ्रेंड निकले। कल जब मैंने मेरे पापा को बताया ना, तो उन्होंने बात करी थी तुम्हारे पापा से, और तब इन लोगों की पहचान भी हो गई। और अब मैं कल मेरे मम्मी पापा के साथ तुम्हें देखने आ रहा हूँ। तैयार रहना, इंतजार करना मेरा। पर मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि आप लोग आ रहे हैं। हो सकता है तुम्हारे मम्मी पापा ने सोचा हो कि तुमको सरप्राइज दे। ये जब बात बन जाए उसके बाद बताएं। कोई बात नहीं, मैंने बता दिया ना। अब तैयार रहना तुम, और मेरा इंतजार करना। आ रहा हूँ मैं कल। ठीक है, आ जाओ। तो बताइए भाई साहब, बहन जी, मेरी बेटी कैसी लगी आपको? आपकी दोनों बेटियां सच में बहुत प्यारी हैं। क्यों चिंटू की मम्मी? हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दुख तो इस बात का है कि मेरा एक ही लड़का है। अगर दो लड़के होते ना तो दोनों बहुएं मैं आपकी दोनों बेटियों को ही बनाती। मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। बस आप जल्दी से इनकी शादी की डेट निकलवा के इनकी शादी कर दीजिए। मेरा बेटा तो पहले से ही पागल हुआ बैठा है आपकी बेटी के पीछे। जी बहन जी, जरूर। तो रिश्ता पक्का समझे? हाँ बहन जी, बिल्कुल। आज मैं कुछ जेवर लेके तो आई नहीं हूँ, लेकिन थोड़े बहुत पैसे देके मैं रिश्ता पक्का कर देती हूँ शगुन के। लो बेटी, और जल्दी से मेरी बहू बनकर मेरे घर आ जाओ, और मेरा घर परिवार और मेरे बच्चे की जिंदगी खुशियों से भर दो बेटा। जी आंटी जी। अच्छा बहन जी, चलते हैं हम लोग। अरे घर में बेटे के शादी की तैयारियां जो करनी है। जी जी। अपने मम्मी पापा को बोलना जल्दी का मुहूर्त निकलवाएं। अब मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकता तुम्हारा। बधाई हो नेहा की मम्मी, बेटी की शादी तय हो गई है। शादी की तैयारियां शुरू करो। क्या आपने मुझसे झूठ बोला? मैंने तो सोचा था मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया है, और ये कलमुही के लिए रिश्ता लेकर आए थे आप। मैं फालतू में इतना परेशान हुई, इतनी तैयारी करी इस कलमुही के लिए। मैं तो खुश हो रही थी कि मेरी बेटी उस घर में जाएगी तो राज करेगी। कितना अच्छा लड़का था, उसका कारोबार भी कितना अच्छा था। लेकिन बीच में ये कलमुही मेरी बेटी की खुशियों के बीच में आ गई। ये क्या बातें कर रही हो तुम? शर्म नहीं आ रही है बेटी के बारे में ऐसा बोल रही हो? और ये मत भूलो कि तुमको मैं इस घर में ब्याह कर क्यों लाया था। वो तो मेरे नेहा की मम्मी खत्म हो गई थी, इसलिए तुमसे शादी करी कि मेरी बेटी छोटी है, उसको माँ मिल जाएगी। लेकिन तुमने उसे कभी अपनी बेटी की तरह प्यार नहीं किया। और अब उसकी शादी अच्छे घर में हो रही है, उसमें भी तू अपनी बेटी को ला रही है बीच में। दिमाग खराब हो गया है उन लोगों का, जो मेरी इतनी अच्छी बेटी, पढ़ी लिखी स्मार्ट बेटी को छोड़ के इस गवारन कलमुही को पसंद करके गए वो लोग। एक बात मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, इस शादी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मैं कुछ करने वाली हूँ। मम्मी, जो लड़का देखने आया था ना, वो लड़का मुझे बहुत पसंद है, और मैं शादी करूंगी तो उसी से, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अरे सुमन, तेरी माँ के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? वो लड़का तेरी बहन को पसंद करता है। तुझसे भी अपने बहन की खुशी देखी नहीं जाती ना? देखिए जी, मैं कुछ नहीं जानती। वो लड़के का बाप आपका दोस्त है ना, उससे आप बात कीजिए और उसको बोलिए कि वो इससे नहीं, मेरी बेटी से शादी करे, सुमन से। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? कोई ये मजाक चल रहा है क्या? इससे नहीं उससे? अरे लड़का उसको पसंद करता है तो उसी से शादी करेगा ना। मेरे कहने से थोड़ी ना किसी और से कर लेगा। वो सब मैं नहीं जानती जी। शादी होगी उस लड़के से तो मेरी बेटी की, इस कलमुही की तो मैं होने नहीं दूंगी किसी भी कंडीशन में। चल बेटा। पापा, वो आपके दोस्त है ना, आप प्लीज उनसे बात कर लीजिए। वो सुमन के साथ शादी कर ले। अगर आप बात करेंगे तो वो लोग जरूर मान जाएंगे। अरे नेहा बेटा, तू ये क्या बोल रही है? तेरी खुशियों की कोई कीमत नहीं है। पापा, मम्मी तो वैसे भी मुझे कभी प्यार नहीं की। एक सुमन ही है जो थोड़ा बहुत मुझसे बात कर लेती है। अगर ये शादी हो गई ना तो वो भी मुझसे नफरत करने लग जाएगी, और मैं इन सब की नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। पापा प्लीज, पापा मेरी बात मान लीजिए। तेरी बात मैं समझ रही हूँ बेटा, बट ये गुड्डे गुड़ियों का खेल तो नहीं है। वो लड़का तुझे पसंद करता है तो तुझसे ही शादी करेगा ना। कोई बात नहीं पापा, अगर आप बात नहीं करेंगे तो मैं खुद राहुल से बात करूंगी कि वो सुमन से शादी कर ले। पर बेटा, तू भी तो राहुल को पसंद करती है ना। फिर तू ये सब क्यों कर रही है? अपनी खुशियों को अपने हाथों क्यों बर्बाद कर रही है बेटा? मैं समझाऊंगा ना तेरी बहन को और तेरी माँ को। आप चिंता मत कीजिए पापा, मैं बात करूंगा राहुल से।
ठीक है बेटा, जैसा तुझे सही लगे सब करो अपने अपने मन की। मेरी तो इस घर में सुनता ही कौन है। हेलो राहुल, मैं नेहा बोल रही हूँ। हाँ नेहा बोलो, क्या हुआ? तुम रो रही हो क्या? नहीं नहीं राहुल जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ नेहा बोलो, क्या बात है? राहुल जी, आप प्लीज मेरी बहन सुमन से शादी कर लीजिए। वो बहुत अच्छी है और वो आपको पसंद भी बहुत करती है, बहुत पढ़ी लिखी भी है। यहाँ तक कि वो आउट ऑफ इंडिया जाकर उसने पढ़ाई की है। आप प्लीज उससे शादी कर लीजिए। आप भी इतने पढ़े लिखे हैं, मैं तो आपके लायक भी नहीं हूँ। अरे नेहा, ये क्या बोल रही हो तुम? कोई मजाक चल रहा है क्या? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो मैं तुम्हारी बहन से शादी क्यों करूँ? देखिए राहुल जी, माँ तो वैसे भी मुझसे बहुत नफरत करती है। उसने कभी मुझे अपनी बेटी माना ही नहीं। लेकिन सुमन मेरी छोटी बहन है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे दुखी नहीं देख सकती हूँ। और वो बोलती है कि अगर आपसे उसकी शादी नहीं हुई तो अपने आप को खत्म कर लेगी। अब मैं उसकी बड़ी बहन हूँ तो मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो अपनी बड़ी बहन का फर्ज निभाना पड़ेगा ना। मैं उसे ऐसे दुखी नहीं देख सकती, और वो भी तब जब वो अपना दुख का कारण मुझे मानती हो। मुझसे नफरत करने लगेगी वो। अरे नेहा, ये क्या बात हुई? तुम कैसी बातें कर रही हो? कोई मजाक चल रहा है क्या? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और सिर्फ तुम्हें, और शादी भी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा। और ये तुम क्या बोल रही हो? बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत सुंदर है, स्मार्ट है, ये है वो है, क्या है ये सब? मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था ना, तब मैंने तुम्हें डिसाइड करके बता दिया था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुम्ही से, वरना जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। अब तुम मुझे फैसला करके बता दो कि तुमको मुझसे शादी करनी है या नहीं। मैं तुम्हारी बहन से तो शादी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, मैं जिंदगी भर कुंवारा जरूर रह जाऊंगा। देखो नेहा, सीरत जैसी भी कुछ चीज होती है। सब कुछ शकल सूरत और पढ़ाई लिखाई में ही नहीं रहता है। और मुझे ये भी पता है कि अगर तुम्हारी बहन जैसी सुविधा तुमको मिलती तो तुम उससे 4 कदम आगे ही निकलती। लेकिन तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हें उस हिसाब से रखा ही नहीं, ना ढंग से कभी पढ़ाया लिखाया, और ना तुम्हें कभी आगे बढ़ने का मौका दिया। लेकिन ये छोड़ो इन सब बातों को, मुझे तो सिर्फ तुमसे ही शादी करनी है। ये मेरा आखिरी फैसला है। और जहाँ तक रही तुम्हारे बड़े बहन के फर्ज की बात, तो तुम्हें जो फर्ज निभाना है वो निभाओ, लेकिन तुम बहनों के चक्कर में मैं बलि का बकरा नहीं बनने वाला हूँ। ये बात मैं तुमको क्लियर कर देता हूँ पहले ही। तो अब आप मेरी भी बात सुन लीजिए ध्यान से। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं ना, तो आपको आपके प्यार का वास्ता आपको मेरी बहन से शादी करनी होगी। क्योंकि मैं और नफरत नहीं झेल सकती, ना अपनी माँ की ना अपनी बहन की। वैसे भी मैं बचपन से प्यार के लिए तरसती रही हूँ, और मैं अपनी माँ और बहन दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। वो भले मुझसे प्यार करे या ना करे, लेकिन मैं उनकी खुशियों को कभी बर्बाद नहीं कर सकती। तो तुम्हें भी मैं अपने प्यार की कसम देकर कहता हूँ कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुम्ही से करूंगा, वरना जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। अब मैं रखता हूँ फोन। जब तुम डिसाइड कर लो मुझसे शादी करने का तो फोन लगा लेना, वरना मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा अपनी आखिरी सांस तक। अब मैं क्या करूँ? माँ को तो यही लगेगा कि मैं ये सब जानबूझकर कर रही हूँ। अब खड़ी खड़ी यहीं पे फोन पे ही बतियाती रहेगी क्या? शादी क्या हो रही है, ज्यादा उछल कूद कर रही है। जा, सब कपड़े धोने के पड़े हैं, बर्तन पड़े हैं, सब काम कर ले घर का। एक भी चीज इधर उधर नहीं दिखनी चाहिए मुझे। मैं बेटी को लेके अपने मार्केट जा रही हूँ। तेरी वजह से उसका पूरा मूड खराब हो गया। थोड़ा खिलाई पिलाई करूंगी बाहर का, कुछ शॉपिंग करवाऊंगी, तब जाके उसका मूड नॉर्मल होगा। मम्मी, इस गवार को बोलो कि मेरे सामने ये अपनी ये रोतली सूरत लेकर आया मत करे। मुझे तो नफरत हो गई है इसकी शक्ल से। जब देखो बहन जी टाइप घूमती रहती है। अरे मैं तो बोलती हूँ, इतने हैंडसम लड़के को ये बहन जी कैसे पसंद आ गई? उसके भी अकल में पत्थर ही पड़ गए हैं। और एक बात इसको साफ साफ बता दो मम्मी, मैं उस लड़के से इसकी शादी तो अपने जीते जी कभी नहीं होने दूंगी। अरे हाँ हाँ बेटा, तू चिंता क्यों करती है? मैं खुद ही नहीं होने दूंगी इसकी शादी उस लड़के से। पता नहीं इस कलमुही ने उस राहुल के ऊपर क्या जादू टोना कर रखा है कि इसके अलावा उसे कुछ दिखता ही नहीं है। ना शकल, ना सूरत, ना रहने का ढंग। अनपढ़ गवार कहीं की। मम्मी, पर इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो अभी भी राहुल से खुद बात की और बोला सुमन से शादी कर ले, लेकिन वो है कि मानता ही नहीं। अब आप ही बताओ मम्मी, मैं क्या करूं? मेरी क्या गलती है? सब तेरी ही गलती है। तुझे कहा था चाय पानी देकर सीधे अंदर आ जाना। मैं बोल देती कि नौकरानी है इस घर की, लेकिन तू वहीं मुंह उठा के खड़ी हो गई, मनहूस कहीं की। अरे क्या है, तुम दोनों मेरी बेटी की जान के पीछे क्यों पड़ गई हो? जब देखो उसको उल्टा सीधा बकती रहती हो।
दोनों महारानियों तक कल से आराम फरमाती हो, सारा काम मेरी बेटी करे, ऊपर से उसको 4 बातें भी सुनाती हो। हाँ हाँ, तुम्हारी बेटी को इतनी तकलीफ है तो क्यों रह रही है इस घर में? निकालो इसको इस घर से, मनहूस कहीं की। मैं तो बोलती हूँ किसी गवार लड़के को पकड़ो और इसकी शादी करके भेजो इस घर से। अब इसकी शक्ल मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अरे वाह सासू माँ, आपने तो मेरे मन की बात बोल दी। मैं भी तो कब से यही चाह रहा था कि नेहा की शादी जल्द से जल्द मुझसे हो जाए। अब आपको नेहा के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सामने खड़ा हूँ उससे शादी करने के लिए, और ना ही पापा जी आपको कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत है। और अब मैं आज ही नेहा से मंदिर में जाके शादी कर लूँगा, और उसके बाद वो हमारे साथ ही रहेगी। आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे बेटा तुम, अरे बेटा, क्या तुम्हारी बुद्धि भी घास चरने चली गई है? इस अनपढ़ गवार में तुमको ऐसा क्या दिख गया जो मेरी बेटी में नहीं है? इतनी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, स्मार्ट है, फिर तुम इस गवार से शादी क्यों करना चाहते हो? अरे माँ जी, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? सच में आपकी बेटी बहुत सुंदर है, स्मार्ट है, पढ़ी लिखी है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अब मुझे नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। मुझे मेरा जीवन साथी जैसा चाहिए था वो नेहा में है, बात खत्म। आंटी जी, इस दुनिया में हर इंसान अपनी खुशी के बारे में सोचता है, लेकिन नेहा एक ऐसी लड़की है कि जो अपनी खुशी से ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए सोचती है। आपने तो कभी उसे अपनी बेटी नहीं माना, और ना ही सुमन ने उसे अपनी बड़ी बहन माना, लेकिन फिर भी नेहा ने मुझे कॉल करके बोला कि मैं सुमन से शादी कर लूं और मुझे भूल जाए वो। आप ही बताओ, कौन करता है आज के ज़माने में ऐसा? और ऐसी बेटी आपको बदसूरत, मनहूस, जाने क्या क्या लगती है। अरे हीरा है हीरा, और मुझे और मेरे माँ बाप को हीरे की अच्छी परख है। नेहा भी मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन फिर भी आपकी और आपके बेटे की खुशी के लिए वो यही चाहती थी कि मैं आपकी बेटी से शादी कर लूं, क्योंकि वो मुझसे भी ज़्यादा आप दोनों को प्यार करती है। आप लोग भले ही उससे नफरत करते हो, लेकिन वो आप दोनों को खोना नहीं चाहती। सही कह रहे हो बेटा, मैं तो तंग आ गया हूँ इन माँ बेटी को समझा समझा कर। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए। अब मैं धूमधाम से अपनी बेटी की शादी तो कर नहीं पाऊंगा इसकी वजह से, लेकिन हाँ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। तुम बेटा शादी कर लो नेहा से और अपने घर ले जाओ। वैसे भी इस घर में उसे कभी मान सम्मान प्यार तो मिला ही नहीं। तुम्हारे घर जाकर वो यहाँ से ज़्यादा सुखी रहेगी। बस बेटा, तुमसे यही गुजारिश है कि मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। बेचारी जब से पैदा हुई हमेशा इस घर में दुख ही देखा है उसने। पहले उसकी माँ नहीं रही और दूसरी माँ लेकर आया, तो वो माँ कभी उसे अपनी बेटी नहीं मान पाई। चलो नेहा, अब तो पापा ने भी मंजूरी दे दी है। हाँ बेटा, तू जा राहुल के साथ और शादी करके अपनी नई गृहस्थी बसा, और भगवान करे तू हमेशा खुश रहे अपने ससुराल में। हेलो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये स्टोरी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट देते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।